धियो यो नः प्रचोदयात्। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म के आनंद को लेकर के मीमांसा हो रही है, चर्चा हो रही है कि परमात्मा का आनंद कैसा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। यदि व्यक्ति को ये पता लग जाए कि ईश्वर का आनंद किस प्रकार का होता है, किसी वस्तु के बारे में जब पूर्ण जानकारी होती है, उस वस्तु का महत्व समझ में आ जाता है, फिर उसकी उपयोगिता भी समझ में आ जाती है, उससे लाभ भी दिखते हैं, और जब वो वस्तु ना हो तो उसकी हानियां भी दिखाई देती हैं। तब उस वस्तु के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। तो कहा जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति को आप अपने सम्मुख रखिएगा, अपने सामने रखिएगा, उसको ऐसा आप कल्पित कर दीजिएगा, ऐसी कल्पना कीजिएगा वो युवा व्यक्ति हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, प्रसन्न हो, पूर्ण यौवन से युक्त हो, और साथ में उसके पास विद्या भी हो। तो ये सारी बातें उसको सामने रखते हुए फिर सारी धरती की जो संपत्ति है, धरती का सारा ऐश्वर्य है, उसको दे दिया जाए तो उसको जो सुख मिलता है वो कैसा होता है, वो आप अनुभव कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है, तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। तस्य उस व्यक्ति को, इयं पृथ्वी, ये सारी की सारी पृथ्वी, धरती जो है, सर्वा पृथ्वी, सारी धरती, वित्तस्य पूर्णा स्यात्, धन से परिपूर्ण करके उसको दे दिया जाए। स एकः मानुषः आनंदः। वो कहते हैं वो एक मनुष्य को होने वाला आनंद है। मानुष का अर्थ है मनुष्य को होने वाला, यानी एक मनुष्य को जो आनंद होता है, जिसको आप कहते हैं अभ्युदय सुख, संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख कैसा होता है। दुनिया का जो सुख है वो कैसा होता है, ये ऐसा होता है कि वो युवा व्यक्ति हो, और वो युवा में भी साधु हो, यानी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुआ हो, और साथ में विद्यावान हो, आशाओं से परिपूर्ण हो, बलिष्ठ हो, दृढ़ हो अपने लक्ष्य के प्रति। ऐसे व्यक्ति को पृथ्वी की सारी संपत्ति उसको दे दिया जाए, फिर उस संपत्ति का जब उपयोग करता है वो पूर्ण यौवन से युक्त व्यक्ति, तो उसको जो आनंद मिलता है उससे, वो आनंद क्या है, कैसा है, तो मानुषः आनंद, वो मनुष्य को मिलने वाला वास्तविक वो आनंद है। इसका नाम दिया है मानुष आनंदः, क्योंकि आनंद का एक नाम देना है, उसके प्रकार को बताने के लिए कोई ना कोई नाम रखा जाता है, तो उसको कहा मानुष आनंदः। फिर कहा ते ये शतम मानुषा आनंदाः। फिर कहा ते, वे जो आनंद है जिसको वो मिल रहा है, ये शतम मानुष आनंदा, ऐसे 100 आनंदों को मिला लीजिएगा, यानी ऐसे ऐसे व्यक्ति को सामने रखिएगा। जैसा ये जो व्यक्ति था, पूर्ण यौवन को प्राप्त हुआ और साधु है, सुशील है, विद्यावान है,
आशाओं से परिपूर्ण है और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ है और बलिष्ठ है, ऐसे व्यक्ति को धरती की सारी संपत्ति दे करके, सारा ऐश्वर्य दे करके आप उसको छोड़ दो, तो उसका जब वो आनंद लेता है, वो आनंद उसको उपभोग करता है, वो मानुष आनंद है। ऐसे ऐसे 100 लोगों को सामने ले आओ, कल्पना करो, ऐसे 100 लोगों को सामने लाओ और ऐसे 100 पृथ्वियां सामने रखो और 100 पृथ्वियों की जो संपत्ति है उसको दे दो, तो कितना आनंद होगा 100 लोगों का मिला करके एक। तो कह रहे हैं ये ते शतम मानुषः आनंद, जो 100 मानुष आनंदों को मिला दो। सह एकः मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, वो 100 लोगों का मिलाकर के एक आनंद बनेगा और वो आनंद बनेगा मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। मनुष्यों में भी जो गंधर्व होते हैं, गंधर्व का मतलब है गाम धरती इति गंधर्व, जो गाम, गो शब्द जो है वो गाय के लिए भी आता है गो शब्द, और वो पृथ्वी के लिए भी आता है, और वो गो शब्द वेद के लिए भी आता है और बहुत अर्थों में गो शब्द है। गंधर्व शब्द, अभी यज्ञ की व्याख्या में भी आपने गंधर्व शब्द को सुना होगा। तो गाम धरती इति गंधर्व, तो गाम जो है वो है वेद है, तो जो वेद को धारण करने वाला है, मनुष्यों में भी जो वेद को धारण करने वाला हो, उसको जैसा सुख मिलता है, ऐसा सुख ये 100 मानुष आनंदों को मिलाने पर होता है। सह एकः मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। पर यह आनंद कैसा होता है? तो कहा श्रोत्रियस्य च अकाम हतस्य। श्रोत्रियस्य, श्रोत्री को, श्रोत्री कहते हैं जो श्रुति को, वेद को जानने वाले को श्रोत्री कहते हैं। श्रुति जो शब्द है वो वेद का है, यानी वेद का एक नाम है श्रुति, जो सुन सुन करके याद किया जाता था पहले, इसलिए उसका नाम है श्रुति। श्रुत्वा श्रुत्वा स्मरन्ति ये जनाः, जो सुन सुन करके स्मरण करते थे, सा श्रुति ही, उसका नाम श्रुति है। तो जो श्रुति को जानने वाले होते हैं उनको श्रोत्रिय कहते हैं। तो श्रोत्रियस्य, श्रोत्रिय व्यक्ति को, और वो कैसे है श्रोत्रिय? अकाम हतस्य, जिसकी कामनाएं समाप्त नहीं हुई, जिसकी कामनाएं विद्यमान है, जो कामनाओं से युक्त है। तो जो कामनाओं से युक्त श्रोत्रिय को जैसा आनंद प्राप्त होता है, वैसे ही आनंद उस व्यक्ति को होता है जो 100 मानुष आनंदों को मिला करके एक आनंद बनता है। उसका नाम दिया है मनुष्य गंधर्वानाम आनंद। फिर और आगे बढ़ रहे हैं, ये शतम मनुष्य गंधर्वानाम आनंदा, और मनुष्य गंधर्वों को मिलने वाला जो आनंद है, ऐसे आनंद को भी 100 गुना कर दो। तो 100 गुना करेंगे, स एकः देव गंधर्वानाम आनंदः, वो देव गंधर्व को मिलने वाला आनंद के बराबर होता है। देव गंधर्व उसको कहते हैं जो मनुष्यों में भी जो देव बनते हैं। आप सब मनुष्य हैं, जैसा मैं भी एक मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, पर हम सब देव नहीं बने अभी। देव बनने के लिए मैं अक्सर बोला करता हूं ना, त्याग करना पड़ता है। थोड़ा मोड़ा त्याग से देव नहीं बनता व्यक्ति, बहुत त्याग करना पड़ता है। जैसे बोला था ना, कोई 90% त्याग करता है, कोई 80% त्याग करता है, कोई 68% त्याग करता है, कोई 50% त्याग करता है। बहुत अधिक जो त्याग करने वाले होते हैं वो देव बनते हैं, जिनका काम ही देना ही देना ही, बस देना ही है, वो है देव। तो कहा जा रहा है देव गंधर्वानाम आनंद, गंधर्वों में भी जो देव हैं, वेद को जानने वालों में भी जो देव है, यानी बहुत अधिक उनके पास में विद्या है और वो बहुत अधिक उस विद्या को देते हैं,
दूसरों को, अपने तक सीमित नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है इतने स्वार्थी होते हैं, कोई विद्या जानते हैं, उसके पास कोई ऐसी विद्या है, कोई ऐसा मतलब उसके पास ऐसा नॉलेज है, कोई ऐसी तरकीब है उसके पास में, वो दूसरे को देना नहीं चाहता। कोई ऐसा विज्ञान है, कोई ऐसी टेक्निक है उसके पास में, वो दूसरे को देना नहीं चाहता। पर ये देव वो होते हैं जो सबके लिए फ्री, मतलब सबको दे सकते हैं, सबको मतलब योग्य व्यक्तियों को। तो सभी योग्य व्यक्तियों को देने के लिए वो तैयार रहते हैं देव लोग। तो वेद उनके पास है, वेदों का ज्ञान उनके पास है, लेकिन उस वेद के ज्ञान को बांटने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे जो देवों को जो आनंद मिलता है, ऐसा आनंद ये होता है। तो कहा जा रहा है देव गंधर्वानाम आनंद। फिर कहा श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, ये सबके साथ जुड़ेगा। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, जिनकी कामनाएं समाप्त नहीं हुई हैं, जिनकी कामनाएं विद्यमान हैं, ऐसे श्रोत्रिय व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होता है, वैसा ही आनंद ये ईश्वरीय आनंद होता है। फिर कहा ते ये शतम गंधर्वानाम आनंद, ये ते शतम देव गंधर्वानाम आनंद। और 100 देव गंधर्वों का जो आनंद है, यानी उस देव गंधर्व को मिलने वाले आनंद को 100 गुना कर दो। तो ये ते शतम देव गंधर्वानाम आनंदाहम स एकः पितॄणाम चिरलोक लोकानाम आनंदः। और वो स एका पितॄणाम, पितरों को जो आनंद मिलता है, जो कि चिरलोक लोकानाम आनंद, बहुत चिरलोक, चिर का अर्थ है देर तक, जिनका यश बहुत देर तक रहता है दुनिया में, और उन लोकों में उनका यश ही यश रहता है। जैसे अभी आधुनिक दृष्टि से मैं बोलूं, आइंस्टीन को, न्यूटन को और थॉमस एडिसन को हमने तो नहीं देखा, आप में से किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है, पर उनका नाम आज भी है। पता नहीं कब से चल रहा है उनका नाम, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और हम जब नहीं रहेंगे, हमारे आगे आने वाली संतति है वो भी सुनते रहेंगे। तो ये पितर थे, वैज्ञानिक लोग। पीछे बताया था ना, याम देवगणाः पितरश्चोपासते। 2 कैटेगरी है ना, एक देवगण होते हैं, एक पितरगण होते हैं। जितने भी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो पितृगण में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास भौतिक विद्या है और देवों के पास आध्यात्मिक विद्या है। तो कहा जा रहा है जो पितृ लोग होते हैं, जिनका जो है बहुत चिरलोक लोकानाम आनंद, बहुत देर तक, चिर का अर्थ होता है देर तक, यानी लंबे काल तक उनका नाम रहता है, उनका यश रहता है, उनकी कीर्ति लगातार चल रही होती है। तो उनको जो आनंद मिलता है, एक साइंटिस्ट को जो आनंद मिलता है, वो एक अलग ही प्रकार का होता है। तो उनको जैसा आनंद मिलता है, मानो उस जैसा आनंद होता है। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, ये सबके साथ जुड़ता रहेगा। फिर कहा ये ते ये शतम पितॄणाम चिरलोक लोकानाम आनंद, ऐसे पितरों को मिलने वाला जो आनंद है, उस आनंद को 100 गुना बढ़ा दीजिएगा। तो 100 गुना जब बढ़ा देंगे, स एक अजान जानाम देवानाम आनंद। नाम बदलते जा रहे हैं, क्योंकि उस आनंद के स्तर को बताया जा रहा है कि एक एक स्तर बढ़ता जा रहा है। अब उस स्तर को, एक स्तर का नाम तो देना है, तो एक नाम भी दे रहे हैं, और वो नाम भी व्यवहारिक रूप से दे रहे हैं। तो स एक आजान जानाम देवानाम आनंद। जो आजान जानाम देवानाम आनंद का मतलब है, आजाना कहते हैं जन्म लेते ही उनको विलक्षण गुण प्राप्त होते हैं, शुरू से, प्रारंभ से। आपने देखा होगा किसी किसी को जन्म से ही, यानी बचपन से ही उसके अंदर एक विशिष्ट विभूतियां होती है, यानी विशिष्ट योग्यताएं होते हैं, उनके अंदर ऐसे स्किल होते हैं, बचपन से ही उनको प्राप्त होते हैं। बचपन से गा रहा है व्यक्ति, बचपन से ही प्रवचन कर रहा है व्यक्ति, बचपन से ही बड़ी बड़ी बातें करता है, बचपन से ही।
तो आ जाना का मतलब है जन्म से ही उनको सिद्धियां प्राप्त हो रही होती है। तो जो जन्म से सिद्धियों को प्राप्त करके फिर बड़े बन गए हैं तो उनको जो आनंद मिलता है वो बहुत विशिष्ट आनंद होता है। तो आजान अजानाम देवानाम आनंद, वो देव भी बनते हैं, जन्म से ही उनको उपलब्धियां मिलती हैं और उन उपलब्धियों के कारण से सारे शास्त्र पढ़ करके सारे अभ्युदय और निश्रेयस आदि सब दोनों प्रकार के सुखों को जो सिद्ध कर लेते हैं तो उन लोगों को जैसा आनंद मिलता है वैसा आनंद ईश्वरीय आनंद होता है। ये बात कही जा रही है। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, ये सबके साथ जुड़ता जाएगा। फिर कह रहे हैं ते ये शतम आजान जानाम देवानाम आनंद, आजानज नामक देवों को मिलने वाले आनंद को 100 गुना बढ़ा दीजिएगा। तो 100 गुना बढ़ा देंगे तो कह रहे हैं स एक कर्म देवानाम आनंद, वो कर्म देव को जितना आनंद मिलता है उतना होता है। कर्म देव का मतलब होता है ऐसे देव हैं जो कर्मों से देव बन जाते हैं, जिनका काम ही परोपकार करना है और ऐसा परोपकार करते हैं पूरी दुनिया में छा जाते हैं, बहुत बड़े परोपकारी होते हैं। जो भी लोक में जैसे आज प्रसिद्ध है अलग अलग लोग जो बहुत बड़े काम किए हैं जिन्होंने, तो पूरी दुनिया उनको पूजती है। क्या काम किया वही जाने, लेकिन परोपकार के नाम से वो जाने जाते हैं। एक महिला है ना, क्या नाम है उनका, जो सेवा करने में जो प्रसिद्ध थी, मदर टेरेसा। हाँ, मदर टेरेसा। अब उन्होंने क्या किया है भगवान जाने, भले वो इसमें विवाद तो रहते हैं, ईसाइयों का प्रचार किया है जो भी है, पर परोपकार उसने किया है, सभी जानते हैं। तो मदर टेरेसा को पूरी दुनिया जानती है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी जानकारी रखने वाले, सब मदर टेरेसा का नाम जानते हैं। तो जो बहुत बड़े परोपकारी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेवा करने वाले होते हैं, उनको जैसा आनंद प्राप्त होता है मानो उस जैसा आनंद है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये कर्मणा देवानपियंती, ये जो लोग कर्म के कारण से देवान अपियंती, देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवत्व को प्राप्त होते हैं, जो अपने कर्मों से देवत्व को प्राप्त होते हैं वो लोग। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, ये भी सबके साथ जुड़ जाएगा। ते ये शतम कर्म देवानाम आनंद, ऐसे कर्म करने वाले लोगों को 100 लोगों के इकट्ठा करिए, यानी 100 गुना बढ़ा दीजिएगा। तो स एक देवानाम आनंद, वो एक देवताओं को मिलने वाला आनंद है। ये वो देव हैं जिन्होंने ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर लिया है पूर्ण रूप से। वो जो देव गंधर्व जो है वो अलग प्रकार का देव है, वेदों का ज्ञान है उनके पास में, वेदों के व्याख्यान करते हैं, वेदों के विज्ञान को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग रहते हैं। ऐसे ही जो आध्यात्मिक शास्त्रों का प्रवचन करने वाले, आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ाने वाले जो देव होते हैं वो देव गंधर्व है। और ये जो देव है यहाँ पर जो बोला है, ये देव वो देव है जो ईश्वर से सीधा युक्त हो जाते हैं, जो ब्रह्मयज्ञ करके परमात्मा को प्राप्त करने वाले देव होते हैं। ऐसे देव को जैसा आनंद मिलता है वैसा ही आनंद मुक्ति का आनंद होता है, ऐसा समझ लेना है। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, ये भी उसके साथ जुड़ेगा। ते ये शतम देवानाम आनंद, और उस देव को मिलने वाला जो आनंद है उसको 100 गुना बढ़ा दीजिएगा। स एक इंद्रस्य आनंद, वो एक इंद्र को मिलने वाला आनंद है। इंद्र वो होते हैं सभी देवों का वो राजा होता है, देवों का देव होता है वो। पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा, जितने भी देव होते हैं उन सब देवताओं का भी एक राजा होता है, उसका नाम इंद्र बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो जितने भी देव होते हैं उन सभी देवों का भी वो देव होता है, यानी विशिष्ट देव। देखिएगा, जैसे सभी इंजीनियर होते हैं तो इंजीनियरों में भी तो अंतर होता है ना, श्रेष्ठ इंजीनियर ऐसा आप बोलेंगे। डॉक्टर सभी है एक ही विषय के, पर उन एक ही विषय के सभी डॉक्टरों में श्रेष्ठ डॉक्टर, ऐसा समझ लीजिएगा।
तो ऐसे ही देवों में भी जो देव होता है उसका नाम दिया है इंद्र। तो इंद्र को जितना आनंद मिलता है वैसा आनंद ईश्वर का आनंद होता है, ऐसा समझ लेना। श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतम इंद्रस्य आनंदा, और इंद्र को जो मिलने वाला आनंद है उसको 100 गुना बढ़ा दीजिएगा। तो स एक बृहस्पति आनंदा, ये बृहस्पति जो है ये इंद्र से भी बड़ा होता है। तो बृहस्पति को मिलने वाला जो आनंद है वो वैसा ईश्वरीय आनंद होता है। श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतम बृहस्पतिर आनंद, और एक बृहस्पति को जितना आनंद मिलता है ऐसे 100 बृहस्पतियों को इकट्ठा करने से जितना आनंद मिलता है, स एक प्रजापति आनंद, वो प्रजापति को मिलने वाला आनंद है। प्रजापति वो होता है जो क्या कहना चाहिए, इस संसार को जब भगवान बनाता है तो प्रजापति बन जाता है। सृष्टि में रहने वाले को प्रजापति कहते हैं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि को रचा है और सृष्टि को रचा करके और इस सृष्टि में प्रवेश किया है। अभी पीछे बताया था ना, सृष्टि को बनाया और उसी सृष्टि में प्रवेश किया, तो सृष्टिकर्ता रचयिता माना जाएगा। तो ईश्वर जो है प्रजापति यहाँ पर, तो प्रजापति का जैसा आनंद होता है वैसा ही आनंद मुक्ति में होता है। तो इस आनंद में अंतर क्या है ये आगे आपके सामने रखूंगा। फिर कहा ते ये शतम प्रजापते आनंदा स एको ब्रह्मण आनंदा, और 100 प्रजापतियों के आनंद को मिला दो तो वह एक ब्रह्म का आनंद हो जाता है। तो ये ब्रह्म का आनंद ब्रह्म को नहीं है, ईश्वर है, और प्रजापति भी ईश्वर है, दोनों ही ईश्वर है, लेकिन दोनों ईश्वरों में अंतर है। अब आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, दोनों ईश्वर का मतलब अलग अलग ईश्वर नहीं, यहाँ पर एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, लेकिन उसके 2 स्वरूप बना दिए हैं। एक तो है सृष्टि को बनाने वाला, जब सृष्टि को बनाता है तो सृष्टि के कार्यों को भी करता है परमात्मा, ठीक है, सृष्टि के कार्यों को भी करता है। तो जब सृष्टि के कार्यों को करते हुए परमात्मा का जो आनंद ले रहा है वो आनंद थोड़ा अलग प्रकार का होगा। और पूर्ण मुक्ति में जब जाता है वहां सृष्टि का कार्य नहीं रहता है, वहां केवल परमात्मा ही परमात्मा रहता है। तो उस परमात्मा का आनंद लेता है, वो पूर्ण आनंद कहलाता है, वो मुक्ति का। दोनों में अंतर यह है कि जैसे कोई व्यक्ति शरीर में रह करके समाधि लगा करके ईश्वर का आनंद लेता है, और जब वो समाधि से उठता है तो सामान्य हो जाता है, वो पूर्ण आनंदी नहीं रहता सदा के लिए, हमेशा के लिए, जब तक शरीर रहेगा, क्योंकि सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो इसलिए यहाँ प्रजापति का आनंद जो बोला है वो प्रजापति परमात्मा ही है, लेकिन वो सृष्टि से युक्त परमात्मा है, यानी जीवात्मा सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। और जब मुक्ति में चला जाता है तो ब्रह्मण आनंद, वो परमात्मा का आनंद है, यानी अब वहां सृष्टि जुड़ी हुई नहीं उस आत्मा के साथ में, अब सृष्टि से वो फ्री हो गया, सृष्टि के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, और लगातार उसको ईश्वरीय आनंद प्राप्त होता है, उसको कहा ब्रह्मण आनंद। तो परमात्मा के आनंद को समझाने के लिए ये अलग अलग तुलनाएं किए। ये तो ऐसी बात है जी, सूखी रोटी जो है बिल्कुल सूखी रोटी है, और हमारे गुरुजी कहा करते थे जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे तो सूखी रोटियां बिल्कुल सूख गई हैं ऐसे कई दिनों की, और वो ला करके और उसको पानी में भिगो करके वो खाते थे, कुछ नहीं मिलता था उस समय, ऐसा वो बताते थे। तो एक तो सूखी रोटी है, उसका भी आनंद है, और सूखी रोटी नहीं है लेकिन मतलब नरम है, नरम रोटी है, लेकिन आज की रोटी नहीं है, 2-3 दिन पहले की रोटी है लेकिन नरम है, उसका आनंद अलग प्रकार का है। और नरम रोटी है लेकिन आज की रोटी है, लेकिन सुबह की है, अभी रात हो गई, वो सुबह की रोटी है, उसका आनंद अलग प्रकार का होता है। और अभी अभी बनाया है, रोटी अभी बनी है, ताजी रोटी है, उसका आनंद अलग प्रकार का होता है। बिना चुपड़ी हुई रोटी है, अभी अभी बनी हुई है,
और अभी अभी बनी हुई है, लेकिन उसके साथ घी चुपड़ दिया भैंस का। हाँ, भैंस, मोटी भैंस, ठीक है ना, उसका आनंद अलग है। और रोटी वही है ताजी, घी भी चुपड़ा हुआ है, लेकिन वो घी जो है गाय का है, उसका आनंद अलग प्रकार का होगा। और गायों में भी बहुत अलग अलग प्रकार के, जर्सी गाय है, देशी गाय है, और देशी गाय में साहिवाल है और राठी है और गिर नस्ल है। अलग अलग आनंद है ना, बात तो वही है, लेकिन उसमें आनंद की जो क्वालिटी है ना, उसमें अंतर आता जाएगा, उत्कृष्ट उत्कृष्ट बनता जाता है। तो परमात्मा के आनंद को समझाने के लिए ये सारी बातें इन्होंने यहाँ स्पष्ट की है। श्रोत्रियस्य च अकामतस्य स यश्च अयम पुरुषे यश्च असौ आदित्ये। अब आगे कहा जा रहा है स यह च अयम पुरुषे, स च अयम पुरुषे, पुरुषे का मतलब शरीर, यहाँ पुरुष शब्द से शरीर है। सच अयम, वह ये जो परमात्मा है, पुरुषे जैसे इस शरीर में वो परमात्मा है, यश्च असौ आदित्य, और वही परमात्मा उस आदित्य सूर्य में भी है। परमात्मा सब जगह रहता है ना, परमात्मा ईश्वर व्यापक है, वो सब जगह रहता है। इस बात को समझाने के लिए ये बात कही जा रही है, सह यह च अयम, वह यह जो परमात्मा है पुरुषे इस शरीर में है, जैसे इस शरीर में परमात्मा है, यश्च असौ आदित्य, और वही परमात्मा उस सूर्य में भी है। स एकः, याद रखना वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे अभी प्रजापति और ब्रह्मा शब्द से बोला तो किसी के मन में ये आ जाए कि प्रजापति परमात्मा अलग है और ब्रह्म परमात्मा अलग है, ऐसा नहीं है। स एकः, वो एक ही है। स यह एवं विद, ऐसा जो व्यक्ति जान लेता है उस परमात्मा को। सह, अब यहाँ सह से हम लोगों के लिए बताया जा रहा है, वह व्यक्ति, सह यह, वह ये जो व्यक्ति, एवं विद, इस प्रकार परमात्मा को जानता है। किस प्रकार? जो परमात्मा के आनंद को लेकर की सारी बातें जो बताई गई है, इन सारी बातों को इस प्रकार वो जानता है। अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से वो प्रेत्य शरीर को छोड़ करके, एतम अन्नमयात् आत्मानं उपसंक्रामति, इस अन्नमय शरीर को प्राप्त होता है। एतम अन्नमयम आत्मानं उपसंक्रामति, एतम अन्नमयम, ये जो अन्नमय, जो अन्न है, उस अन्न में रहने वाला जो आत्मा है, उस आत्मा को अथवा उस अन्न में रहने वाले जो परमात्मा, उस परमात्मा को उपसंक्रामति, यानी उसको प्राप्त होता है। यानी अन्न में रहने वाले आत्मा को या अन्न में रहने वाले परमात्मा को वो प्राप्त होता है। एतम प्राणमयम आत्मानं उपसंक्रामति, और अन्नमय में रहने वाले आत्मा को, परमात्मा को जान करके वो प्राणमय में, प्राण में रहने वाले परमात्मा को भी समझ लेता है। एतम मनोमयम आत्मानं उपसंक्रामति, और मन में रहने वाले परमात्मा को भी वो प्राप्त होता है। एतम विज्ञानमयम आत्मानं उपसंक्रामति, और विज्ञान में, ज्ञान में रहने वाले परमात्मा को भी वो प्राप्त होता है। एतम आनंदमयम आत्मानं उपसंक्रामति, और वो आनंदमय यानी आनंद में रहने वाले परमात्मा को प्राप्त होता है। यानी पांचों कोशों को वो प्राप्त होता है। मुख्य बात ये है, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से जब वो, यानी इस शरीर से छूटकर जब अगले शरीर के लिए प्राप्त होता है, तो उस अगले शरीर में कैसे वो आगे प्राप्त होता है उसको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जैसे कि एक शरीर को छोड़ दिया, इस शरीर को छोड़ करके वो जाएगा कहाँ? अन्न को प्राप्त होता है, अन्न में जाता है, और अन्न को प्राप्त होकर के उसका शरीर बन जाता है आगे। फिर उसके बाद प्राण को प्राप्त होता है, यानी प्राण लेने लगता है, सांसें लेने लगता है। प्राणों को प्राप्त होकर के फिर वो मन को प्राप्त होता है, अर्थात मन को समझने लगता है, मन का उपयोग करने लगता है, और मन को प्राप्त होकर के विज्ञान को प्राप्त होता है। अब जानकारी को भी समझने लगता है कि क्या उचित, क्या अनुचित, क्या
विवेक है, क्या मूर्खता है, इस ज्ञान को भी प्राप्त होता है। और इस ज्ञान को प्राप्त होता हुआ फिर आनंद को भी प्राप्त होता है। इस तरह ये बात कही जा रही है कि अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक को छोड़ करके, यानी इस शरीर को, लोक से यहाँ अर्थ है वर्तमान शरीर को छोड़ करके, एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, जो अन्नमय कोश है उस अन्नमय कोश को प्राप्त होता है, अर्थात वो अब अगले शरीर को प्राप्त हो रहा है। जिस अन्न से शरीर बनता है उस शरीर को प्राप्त होता है। फिर उस शरीर को प्राप्त होकर के फिर प्राणमयम आत्मानम, आत्मा शब्द यहाँ शरीर है, याद रखना। ये सब आत्मा आत्मा जो शब्द आ रहा है इन सब में ये शरीर है। तो प्राणमयम आत्मानम उपसंक्रामति, अर्थात प्राणमय शरीर को प्राप्त होता है। आत्मा का मतलब यहाँ शरीर है, तो प्राणमय शरीर को प्राप्त होता है का मतलब है प्राणों को लेने लगता है। फिर ऐसे ही एतम मनोमयम आत्मानम उपसंक्रामति, और ये मनोमय शरीर को प्राप्त होता है, अर्थात मन को समझने लगता है, मन का व्यवहार करने लगता है। ठीक इसी प्रकार एतम विज्ञानमयम आत्मानम उपसंक्रामति, और ये विज्ञानमय कोश को या विज्ञानमय शरीर को प्राप्त होता है, अब ज्ञान विज्ञान का भी उपयोग करने लगता है। और ये सब करते हुए एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, और इस आनंदमय शरीर को प्राप्त होता है, अर्थात आनंदमय कोश को प्राप्त होता है और आनंद को प्राप्त कर लेता है। जैसे इस शरीर को छोड़ करके फिर अगले शरीर में जब जाता है तो इन पांचों कोशों को प्राप्त होकर के करता क्या है, सुख लेता रहता है। यही काम है उसका, आत्मा का, ये कहना चाहते हैं। अब आते हैं ईश्वरीय आनंद के ऊपर। तो यहाँ से पता नहीं आपको कितना क्या समझ में आ गया। यहाँ पर तो केवल ये बात कही गई है कि ईश्वर का आनंद बहुत ऊंचा है। उस ऊंचे आनंद को बताने के लिए उपनिषदकार ने अपने शब्दों में उसकी व्याख्या की है। मानो पूरी धरती के ऐश्वर्य को किसी को दे दिया जाए तो उसको कैसा सुख होता है, तो मान लेना ऐसा सुख परमात्मा का होता है। एक समझाने की शैली है। इसके अतिरिक्त और क्या समझा सकते हैं? ईश्वरीय आनंद की तुलना किसी से तो करनी पड़ेगी ना, तो वो तुलना की जा रही है सारी धरती का जो भी ऐश्वर्य है, उस सारे ऐश्वर्य किसी को दे करके देख लीजिएगा और फिर उसका जो सुख लेता है तो उसको कैसा सुख होता है, मान लो परमात्मा का भी वैसा ही सुख होता है। फिर कहा तो सारी धरती का ऐश्वर्य एक को देने पर जितना सुख होता है, ऐसे 100 लोगों के सुखों को मिला दो, वो कैसा सुख होता है, तो मान लो वैसा परमात्मा का सुख होता है। फिर ऐसे 100 लोगों को और आगे बढ़ाते जाओ, तो ऐसे एक एक ग्रेड बढ़ाते 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 यहाँ पर प्रजापति आनंद तक पहुंचा दिया। यानी इन ग्रेडों को देखेंगे ना, 10 ग्रेड हो गए। यहाँ पर देखिएगा आप पीछे पलट करके पन्ने को, एक है मानुष आनंद, एक, फिर उसके बाद मनुष्य गंधर्व आनंद 2, फिर उसके बाद में देव गंधर्व 3, फिर पितृ चिरलोक लोकानंद 4, फिर उसके बाद अजाना जानाम आनंद, कितने हो गए? 5। फिर उसके बाद में कर्मदेव 6, फिर उसके बाद में देवानंद 7। या गणना में गलती हो गई क्या? 6 हुए हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं। मानुष आनंद 1, मनुष्य गंधर्वानंद 2, फिर उसके बाद पितर आनंद 3, और अजानजानंद 4, तीसरा देव गंधर्व। देखिएगा, पहला आनंद है मानुष आनंद, दूसरा आनंद है देव गंधर्व, दूसरा जो है मनुष्य गंधर्व 2 हो गया, मनुष्य गंधर्व 2। फिर उसके बाद जो है पितरों को मिलने वाला आनंद 3। नहीं आचार्य जी, नहीं स्वामी जी, देव गंधर्व है। इधर
इधर उधर मत जाइए, जैसे मैं बता रहा हूं पहले उसको सुन लीजिएगा। पहला आनंद है मानुष आनंद, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य गंधर्व आनंद 2, फिर पितरों को मिलने वाला आनंद 3, फिर अजान जानंद, ये है 4। यहां तक पहुंच गए। अब पन्ना पलट दीजिएगा। कर्मदेव आनंद, ये 5वां हो गए, कर्मदेव आनंद। फिर देवानंद 6, देवानंद तक आ गए हम 6। फिर उसके बाद में इंद्र का आनंद 7, फिर उसके बाद में बृहस्पति का आनंद 8, फिर उसके बाद प्रजापति का आनंद 9, फिर उसके बाद ब्रह्म का आनंद 10 है ना, 10 हो गए। तो ये बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए। यानी परमात्मा के आनंद को बड़ा बड़ा करके ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये बताया। अब ये बातें आपको समझ में कितनी आई है नहीं आई है इसको छोड़ दीजिएगा। मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं, अपने ढंग से रखता हूं, इसी के आधार पर मैं अपने ढंग से इसको आपके सामने रखता हूं कि हमको जो भगवान का सुख मिलता है वो कैसा होता है। पहली बात, ऐसा होता है दुनिया में सबसे बड़ा सुख हो, सबसे बड़ा, आप ये कह सकते इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। कैसा भी आप ले आओ, उन सबसे वो बड़ा है। आप कहोगे ये सुख वो सुख, उन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा सुख होना चाहिए, वो परमात्मा का आनंद होगा। यानी उससे बड़ा कोई सुख नहीं होना चाहिए। एक क्वालिटी बताया आपको कि सबसे बड़ा सुख है वो परमात्मा का सुख है, उससे बड़ा और कोई सुख नहीं हो सकता। ये पहली क्वालिटी है परमात्मा का। अब उसके साथ में आप ये जोड़ दीजिएगा, बड़ा सुख तो है पर वो देर तक रहेगा, ऐसे समाप्त होने वाला नहीं है, जल्दी लंबे काल तक रहने वाला है। बड़ा सुख भी है और देर तक रहने वाला है, बहुत लंबे काल तक रहने वाला है। बाकी दुनिया के जो भी सुख है वो देर तक नहीं रहते हैं, जल्दी समाप्त हो जाते हैं, लंबे काल तक नहीं रह सकते। तो बड़ा सुख पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी है देर तक, लंबे काल तक रहने वाला सुख है, ये दूसरी क्वालिटी हो गई। अब तीसरी क्वालिटी पर आइए। बड़ा तो सुख हो, देर तक भी रहे, पर उस सुख में कमी नहीं आनी चाहिए, न्यूनता नहीं आनी चाहिए। हाँ, मेरी बात समझ रहे ना। बड़ा सुख है, देर तक रहने वाला सुख है, और उस देर तक रहने वाले सुख में, बड़े सुख में कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब उसका उपभोग करते जाओ, उसका सुख लेते जाओ, तो सुख लेते लेते उसमें कमी ना आ जाए। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको संसार के किसी भी सुख को ले लीजिएगा, किसी भी सुख ले लीजिए, बड़ा सुख ले लीजिए संसार का। बड़ा सुख है, बहुत देर तक नहीं रहता वो, और थोड़ा देर तक रह भी ले लेकिन उसका सुख कम होने लगता है, उसमें कमी आने लगती है। आपको समझ में आ रही है ये बातें? संसार का बड़ा सुख आपको मान लो हाथ लग गया और थोड़ा देर तक भी रहने वाला है, लेकिन उसमें कमी आने लगती है, धीरे धीरे उसमें कमी आ जाती है, न्यूनता आ जाती है। लेकिन भगवान के आनंद में ऐसी कमी नहीं आती है। तो बड़ा सुख एक क्वालिटी, देर तक लंबे काल तक रहने वाला सुख दूसरी क्वालिटी, और उसमें कमी न्यूनता कभी नहीं आ सकती है तीसरी क्वालिटी। चौथी क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है, याद रखना। उससे ऊबे नहीं, उसे बोर नहीं होना चाहिए, ऐसा सुख है वो। दुनिया का कोई सुख आप सामने रख लीजिएगा, कैसा भी सुख, उससे आप बोर हो जाते हैं, इसलिए तो बदलते रहते हैं आप लोग। कितने ही बड़े सुख को ले आइए, दुनिया का सबसे बड़ा सुख, उसे बोर हो जाते हैं आप। हाँ जी, आपके पास में किसी के पास BMW गाड़ी होगी, किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी होगी, किसी के पास कोई गाड़ी होगी, और उसमें जो रोज बैठने वाले हैं ना, उनको पता है। जो नहीं बैठा किसी ने,
तो उसको तो बहुत अच्छा लगेगा पहली बार बैठेगा तो, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार महीनों से रोज बैठ रहा है उसी गाड़ी में, वो बोर हो जाता है उसमें बैठे बैठे। इसलिए तो गाड़ियां बदलता है आदमी, इसलिए तो गाड़ियां बहुत खड़ी रखता है वो, कभी इसमें बैठता है, कभी उसमें बैठता है, कभी उसमें बैठता है। ये क्यों ऐसा करता है? क्योंकि एक से वो बोर होता है, ऊब जाता है। हाँ, ऊबता रहता। दुनिया का कितना ही बड़ा सुख, किसी भी प्रकार का सुख लाइए, ऊबता जरूर है, इसलिए वो बदलता रहता है। लेकिन भगवान का वो सबसे बड़ा सुख है, देर तक रहने वाला सुख है, और उसके साथ में उसमें कमी बिल्कुल नहीं होती है। चौथी क्वालिटी ये है, उसे बोर नहीं होता है, ऊबता नहीं है बिल्कुल। ये 4 क्वालिटियां आपके सामने रखी, ऐसा भगवान का सुख होता है। 5वीं क्वालिटी देख लीजिएगा। 5वीं क्वालिटी ये है, हाँ, जिसको भोगते समय हमारे में कमी नहीं आनी चाहिए, व्यक्ति में, हम में। एक तो सुख में कमी आ रही है, वो तो आ गई आपके सामने, लेकिन उसको भोगते समय में हमारे में कमी नहीं आनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के किसी भी सुख को आप भोगिएगा, आप में कमी आती है। हाँ, व्यक्ति में कमी आती है। उस सुख को भोगने के कारण से शरीर में कमी आती है, इंद्रियों में कमियां आती हैं, और मन में भी कमी आती है। शरीर बिगड़ने भी लगता है। एक ही सुख को बार बार लेते हैं ना, तो आदमी का शरीर ठीक नहीं रहता, याद रखना। रूप का सुख ले लीजिएगा, लगातार देख लीजिएगा रूप का सुख, लगातार स्पर्श का सुख लीजिएगा, लगातार गंध का सुख लीजिएगा, लगातार शब्द का सुख लीजिएगा, तो इंद्रियों में कमी आ जाएगी, बिल्कुल कमी आ जाएगी। आपकी न्यूनता, शरीर में भी कमी, इंद्रियों में भी कमी, और मन में भी कमी। कोई भी ऐसा सुख लीजिए, कितना ही बड़ा सुख हो, व्यक्ति में कमी आती है, शरीर बिगड़ता है, शरीर में कमी आ रही होती है, शरीर की क्वालिटी में बहुत न्यूनता आ जाती है। तो ऐसा सुख हमें चाहिए जो हमारे में कमी ना आए, ये सबसे बड़ी बात है। तो ईश्वरीय सुख को भोगने में आत्मा, मतलब शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। ये 5वीं क्वालिटी है। मतलब जिसको भोगने से कोई रोग पैदा नहीं हो सकता। दुनिया के कोई भी सुख को आप ले लीजिएगा, कोई ना कोई रोग पैदा हो जाता है। ज्यादा मीठा खाओ, डायबिटीज हो जाएगा, ज्यादा वो खाओ तो लीवर खराब हो जाएगा, ज्यादा ये करो तो किडनी फेल होने लगता है, ज्यादा ये करो तो आंखें खराब होने लगते, ज्यादा सुनो तो कान खराब होने लगते हैं। जो आजकल ईयरफोन लगा के रखते हैं ना बहुत देर तक, तो उनके कानों में खराबी होने लगती है। आप देखेंगे कोई भी, जिसका भी सुख ज्यादा लेता है व्यक्ति, तो इंद्रियों में कमी आ रही है, शरीर में भी कमी आ रही है। पर उसको भोगने से मेरे शरीर में कोई रोग पैदा ना हो, न शारीरिक रोग हो, न मानसिक रोग हो, न ऐन्द्रियक, इंद्रियों से संबंधित रोग हो, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सुख परमात्मा का मिलता है, जिसको भोगने पर किसी प्रकार की कोई कमी शरीर में नहीं हो सकती। अगली बात, संसार के कितने ही बड़े सुख को आप भोगिएगा, उसको भोगते समय बीच में बाधा आ जाती है, कोई ना कोई। हाँ, बहुत बड़ी बाधा आती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? सांसारिक किसी भी सुख को आप भोग लीजिएगा तो बाधा आ जाती है। कोई ना कोई रोड़ा अटकाता है ना, मोटी भाषा में कहूं मैं, कोई ना कोई रोकता है उसको। माँ रोकती है, पिता रोकता है, पति रोकता है, पत्नी रोकती है, कोई ना कोई रोकने वाले आ जाते हैं, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। और हमारे लोग नहीं रोकते हैं तो समाज रोक देता है, हाँ, सरकार रोक देती है, और पता नहीं रोकने वाले बहुत है दुनिया में। तो कोई ना कोई बाधा आ जाती है, अड़चन आ जाती है उस सुख को भोगने में। तो परमात्मा के सुख को भोगने में कोई बाधा नहीं आती, कोई बाधा नहीं आ सकती। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि बीच में कोई बाधा ना आ सके। अगली बात, संसार के किसी भी सुख को भोगिएगा, उसको कोई ना कोई छीनने वाले होते हैं, छीनने के लिए तैयार बैठे होते हैं। कोई भी किसी के भी सुख को छीन सकता है।
लेकिन परमात्मा के आनंद को कोई भी नहीं छीन सकता। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है, कोई छीन ही नहीं सकता। और दुनिया का कोई भी सुख आप ले लीजिएगा, उसको छीनने के लिए तैयार बैठे लोग, हड़पने के लिए बैठे हैं तैयार। पता लग जाना चाहिए वो छीनने के लिए तैयार है, पहले से पता लगते ही छीनेंगे। इसलिए लोग बहुत सावधानी से रहते हैं, फिर भी छीन लेते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ छूट जाता है हमसे, छीन लेते हैं। तो इसलिए ऐसा सुख हमें चाहिए जिसको कोई छीन ना सके, तो वो परमात्मा का ही आनंद होता है जिसको कोई छीन ही नहीं सकता। कितनी क्वालिटी हो गई जी? 7 हो गई। अगली बात है, जो कभी भी मिले, बहुत बड़ी बात है, कभी भी मिले, कोई ऋतु हो, कोई काल हो, कोई समय हो, एनी टाइम, ये बहुत बड़ी बात है। कभी भी मिले, संसार का कोई भी सुख आप ले लीजिएगा, कभी भी नहीं मिल सकता। वो वक्त होता है, उसका समय होता है, उसी समय मिलता है, कभी भी नहीं मिल सकता। वो संसार का कोई भी सुख ले लीजिएगा, कभी भी नहीं मिल सकता, किसी भी काल में नहीं मिल सकता। गर्मी में भी मिले, सर्दी में मिले, बरसात में मिले, हर समय मिले। लेकिन आपको नहीं जी आजकल मिल जाता है, पर ये सारी क्वालिटी साथ में जोड़ना पड़ेगा आपको। देर तक रहे हो, हाँ, बड़ा भी सुख होना चाहिए, देर तक भी रहना चाहिए, और जिसमें कमी ना आ जाए, जिससे उबे भी नहीं, जिसको भोगते समय हमारे में रोग पैदा ना हो, जिसको भोगते समय बीच में बाधा ना आ जाए, और जिसको छीन ना सके। ये सारी क्वालिटियां साथ में जोड़ने पड़ेंगे। आप कहेंगे कि नहीं जी हम तो रोज आम खा सकते हैं, किसी भी मौसम में आम खाएंगे, किसी भी मौसम में ये खाएंगे। आज तो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण से कोई भी चीज़ कभी भी मिल जाती है, मिल तो जाती है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रहती उसमें। ये सारी क्वालिटियां भी साथ में जोड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए कभी भी नहीं मिल सकता आपको संसार का सुख जो है, कभी भी, किसी भी ऋतु में, किसी भी काल में, वैसा कभी नहीं मिल सकता जैसे ईश्वरीय आनंद मिलता है हमको। तो साथ में ये जोड़ना है, कभी भी मिले। और एक बात, विशेष बात है, कहीं पर भी मिले। हाँ, कहीं पर भी मिले, ये एक अलग क्वालिटी है। कहीं पर मतलब किसी भी स्थान में, हर स्थान में मिले। कहीं भी जाए हम, दुनिया के किसी भी कोने में जाए, और कोई स्पेस में भी जाए, वहां भी मिल जाए। कहीं भी जाओ, पाताल में जाओ और स्पेस में जाओ, धरती पे रहो, कहीं पर भी रहो, किसी भी स्थान पे मिल जाना चाहिए। पर संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो हर जगह पर मिल सके हमको। वहां जाओगे तो मिलेगा वैसा सुख, तो हर स्थान पर मिल सके। कितनी क्वालिटियां हो गई जी? 9। अंतिम क्वालिटी बता देता हूं। ये सब होते हुए भी हमारी मानसिकता देखिएगा। अब कितने बड़े आदमी हो, कितने पैसे वाले हो, कितने साधन संपन्न हो, सब कुछ आपके पास है, लोग कहते हैं ये बहुत बड़े लोग जो है ये बिल्कुल खुले हाथों से खर्च करते हैं। ऐसा कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा आदमी भी जब कुछ करने चाहता है तो वो थोड़ा देखता है कि कैसे खर्चे में कम आ जाए, उसके स्तर से वो कम करता है। आपके स्तर से तो आपको लग सकता है तो ये बहुत बिल्कुल खुले में खर्च कर रहा है, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन उसका जो स्तर है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसके स्टैंडर्ड से आप देखेंगे तो वो भी कम करने लगता है, उसमें थोड़ा कटौती करता है, यानी कम में हो जाए, कम में गुजारा हो जाए, ऐसे सोचता है वो। पर यहां पर ये बात कही जा रही है, पर वो कितना ही कम करे लेकिन उसको बहुत कुछ करना ही पड़ता है उसको, बिल्कुल ऐसा कम नहीं कर सकता है। हाँ जी, एक जोड़ी कपड़े में रह लूंगा या ऐसे रह लूंगा, कितना ही कम कर ले, वो इतना कम कभी नहीं कर सकता वो आदमी। आप ही लोगों को देखो ना, आपको मैं बोलूं एक काम करते हैं जी, जैसे हम लोग एक झोला टांगते हैं ऐसे छोटा सा, जिसमें एक डायरी होती है और एक कॉपी होती है,
और एक पेन होता है और उसमें कोई टॉवल नहीं है, कोई बस एक जोड़ी, बस एक ही जोड़ी है, बस इतना ही है, और उस एक ही जोड़ी में आपको रहना है। एक दिन 2 दिन आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बोल दिया महीनों निकालना है, तो क्या करोगे आप? अभी मेरे को पता लगता है कि कोई आदमी जा रहा है कहीं तो पूरा उसका सूटकेस भर जाता है कपड़ों से। शिविर में आते हैं लोग, कितने दिन के लिए आ रहे हैं? 7 दिन के लिए। हाँ ठीक है जी, 10 जोड़ी रख दो इसमें। हैं 10 जोड़ी किस लिए? एक जाने के लिए, एक आने के लिए और रहने के लिए, वहाँ 7 जोड़ी, और कभी कुछ हो जाए तो एक एक्स्ट्रा, ऐसे 10 जोड़ियाँ, रोज एक जोड़ी, और उसको पहनना, अगले दिन उसको रख देना तय करके, मतलब ऐसे रख देना, और फिर पहुंचने के बाद उसको फिर मशीन में धोएंगे या धोबी को देंगे या जो भी करेंगे। जितने दिन के लिए जाते हैं उतने दिन के कपड़े लेके जाते हैं। एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं मैं आपको। कम से कम साधनों में रहना बहुत मुश्किल है आदमी, लेकिन भगवान के आनंद को पाने के लिए कम से कम साधन चाहिए। इतने कम से कम साधन चाहिए, बहुत ही कम साधनों से वो मिल जाएगा। उसके लिए ताम जाम करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा महल हो, बहुत अधिक पैसा हो, बहुत अधिक ये हो वो हो, भौतिक साधनों की बहुत कम आवश्यकता है भगवान के आनंद को पाने के लिए। इसलिए कम से कम साधनों में जो मिलता है ना, वो परमात्मा का ही आनंद है। ये 10वीं क्वालिटी है। तो एक बार दोहरा देता हूं मैं, सबसे बड़ा है ईश्वर का आनंद, उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है, और बहुत देर तक रहने वाला है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक, इतने लंबे काल तक रहने वाला आनंद है, बहुत देर तक रहने वाला है। तीसरी बात है, जिस आनंद में कोई कमी नहीं आ सकती, कोई कमी नहीं आ सकती। एज इट इज, जैसा आनंद प्रारंभ में भोगो, बीच में भी वैसा ही रहेगा, अंत तक वैसा ही रहेगा। उस आनंद की क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती। अगली बात है, जिसको भोगते समय कोई ऊबता नहीं व्यक्ति, कोई बोर होता ही नहीं है, बस और भोगता जाएगा और आनंद आता जाएगा, ऊबने का कोई प्रश्न ही नहीं आ सकता। और जिसको भोगने से स्वयं में कोई कमी नहीं आती है, स्वयं में कोई न्यूनता नहीं आती है, और जिसको भोगते समय बीच में कोई बाधा नहीं आ सकती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जो कभी भी मिल सकता है, कहीं पर भी मिल सकता है, और कम से कम साधनों से मिलता है। ये 10 बातें कही है मैंने आपके सामने। ऐसा आनंद होता है भगवान का, और ऐसा आनंद आपको दुनिया के किसी भी विषय में नहीं मिलेगा। ये 10 क्वालिटियां उसमें किसी में आपको दिखाई दे, मेरे को बता देना, मैं तो ये सब छोड़ करके मैं आपके भक्त बन जाऊंगा। अगर आपको ये 10 क्वालिटियां जो मिले किसी भी सुख में, संसार के किसी भी सुख में, तो मैं सब छोड़ दूंगा, मैं आपके भक्त बन करके आपके पीछे जैसा आप कहोगे वैसे चलूंगा। पर आपको ऐसा ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाली बात है कि ऐसी क्वालिटियों वाला सुख आपको दुनिया के किसी भी विषय में नहीं मिल सकते। तो ये जो 10 बातें कही जा रही है, ये परमात्मा के आनंद में ही प्राप्त होंगे। सबसे बड़ा सुख, देर तक रहने वाला सुख, और उस सुख में कोई कमी नहीं आती है। उस सुख को भोगते हुए कोई ऊब नहीं सकता, व्यक्ति बोर ही नहीं हो सकता। उसको भोगते हुए अपने में कमी नहीं आ सकती है। उसको भोगते समय कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकता, उसको भोगते समय कोई छीन नहीं सकता। जो कभी भी मिल सकता, कहीं भी मिल सकता, और कम से कम साधनों से मिल सकता, ऐसी क्वालिटियों वाला जो सुख है वो केवल ईश्वरीय सुख है, बहुत बड़ा सुख है। ऐसे सुख को प्राप्त करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो मैंने अपने शब्दों में आपके सामने रख दिया है, और यहाँ उपनिषदकार ने अपने शब्दों में रख दिया है। वो बहुत ऊंचा सुख होता है, ऐसे सुख को हमें प्राप्त करना चाहिए। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कम से कम इसी आनंद के विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। जी, अभी इतना बड़ा सुख आपने बताया है, ये सुख को पाने का मार्ग भी बता दीजिए। अब अभी तक तो मैं क्या बता रहा हूँ
ब्रह्मानंद का इतने सारे गुण बताए हैं आनंद का, हाँ हाँ। तो वो आनंद पाने का मार्गदर्शन भी कर दीजिए हमें। सरस्वती जी आप देर से जुड़े ना, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा। मैं 4 महीने हो रहे हैं। कितना, कौन सा महीना चल रहा है जी? है नवंबर है ये। नहीं नहीं, मतलब उपनिषद को पढ़ते हुए। 4 अगस्त से है। हाँ, तो 4 महीने हो गए ना, तो 4 महीने हो रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि उस आनंद को प्राप्त करने का ही मार्ग बता रहा हूँ मैं, और इसके अतिरिक्त और कुछ बता नहीं रहा हूँ। तो आप सुनते जाइएगा, वो मार्ग आपको खुलता जाएगा। ठीक है जी? हाँ जी। और कोई? सभी अवाक हो गए आनंद को सुन के? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, ये जो आपने आनंद बताए ईश्वर के आनंद के, पहले बताया कि मनुष्य का आनंद, फिर देव का आनंद, फिर पितृ का, इसको कैटेगराइज क्यों किया गया? वो आनंद में फर्क है क्या? आनंद तो ईश्वर का एक ही है। नहीं नहीं, ऐसा है, ईश्वर का आनंद तो एक ही है, पर आपको तुलना करके बता। जैसे मैंने रोटी की बात कही ना, एक तो सूखी रोटी है, उसका भी आनंद होता है, आनंद तो वो भी है। और एक सूखी रोटी नहीं है लेकिन मुलायम रोटी है, उसका अलग आनंद है। जैसे संसार के आनंदों में अंतर होता है, तो एक उससे ऊंचा, एक उससे ऊंचा, एक उससे ऊंचा, तो ऐसे इसको बोलते बोलते जब ईश्वर के आनंद तक पहुंचेंगे, वो कितना बड़ा आनंद होता है, उसको बताने के लिए ये अंतर बताएं। एक मेरा प्रश्न है। पहले 1 मिनट, इनका राकेश जी का पूरा हो जाए। तो ये जो मानुष आनंद जो बोला है ना, वो परमात्मा का आनंद थोड़ा है। ये जो पूरी धरती के ऐश्वर्यों को किसी को दे दो, उसको जैसा आनंद मिलता है, वो एक अलग ही प्रकार का आनंद है ना वो। तो मानो वैसा होता है, उस जैसा होता है, तो उससे आगे और बढ़ो तो ऐसा होता है। तो तुलना करके बताया जा रहा है जी, राकेश जी। और नहीं, ठीक है स्वामी, एक आपने बात और कही कि उससे शरीर में कोई कमी ना आए, जी जी, ऐसा ईश्वर का आनंद होता है। लेकिन ईश्वरीय आनंद तो आत्मा से भोगते हैं, शरीर से तो भोगते ही नहीं। पर शरीर में रहते हुए भी तो भोगते हैं ना हम लोग। ईश्वर का आनंद हाँ शरीर में जी। रहते हुए कहते हैं। समाधि में बैठ करके ईश्वर का आनंद ही तो भोगता है जब तक शरीर में रहता है। मुक्ति में जाने के बाद तो शरीर नहीं रहता है, लेकिन जब तक शरीर में रहता है, समाधि लगा लगा कर कि ईश्वर का जब आनंद भोगता है, उस ईश्वरीय आनंद को भोगते समय शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। राइट, ठीक जी, धन्यवाद स्वामी जी जी। हाँ, अभी कोई दूसरे बोल रहे थे, वो अब बोलिए। हाँ एक मेरा प्रश्न है जी। इसमें मैं काफी चिंतन किया है कि जैसे हम समाधिस्थ हो जाते हैं या निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाते हैं और एक तरह से ब्रह्ममय हो जाते हैं, या वेदांत की भाषा में जीवन मुक्त हो जाते हैं, जैसे भगवत गीता के चैप्टर 12 में कहा गया है जी, और सारे संसार को स्थित प्रज्ञ होके देखते हैं और अपना जो आत्मा है, सब आत्माओं में उसी धर्म का ही दर्शन करते हैं जी। तो ये जब मैं ये पढ़ रहा, तो जब प्रजापति का वर्णन आया, तो मतलब प्रजापति जो इस सृष्टि में है और जिन्होंने संकल्प मात्र से सृष्टि रची है, वो पुरुष कह सकते हैं, या मतलब प्रजापति से भी वैसे तो दोनों सेम है, लेकिन वो कल्पना शक्ति से जो परमात्मा है, जो है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण किया, जिसको शास्त्र में कभी प्रकृति भी कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं। तो इसमें अब वो जो स्थिति है जीवन मुक्त की, और जो इस स्टेज को क्रॉस करके जो ब्रह्म में मर्ज हो जाना या उसी में हो जाना, वो भी इस शरीर में ही हम भोगते हैं, या शरीर के बाद तो ठीक है कि हम उसके मतलब उन्हीं के लोक में चले जाएंगे या कुछ, या ब्रह्म हो जाएंगे, बाद में हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन आपके हिसाब से कुछ ना कुछ शेष रह जाता है और पुनर्जन्म होगा, लेकिन हजारों लाखों साल के बाद जब जो कुछ होगा, बस वो
जरा स्थिति को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, जो आपने गीता का और वेदांत का जो रेफरेंस दे करके बताया है, वो जीवन मुक्त का मतलब होता है जीते जी वो मुक्ति का सुख को प्राप्त करता है शरीर में रहते हुए। ये जीवन मुक्त का मतलब है जीवन में यानी शरीर में रहते रहते ही वो मुक्ति जैसा आनंद शरीर में ही भोगता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। एक बात और जीवन मुक्त उसको भी कहते हैं, ये शरीर जब छूट जाएगा तो सीधा मुक्ति में जाएगा, उसको अंतिम शरीर वाला कहते हैं, तो इसको भी जीवन मुक्त कहते हैं। तो उस जीवन मुक्त अवस्था में समाधि में बैठ कर के जो आनंद लेता है वैसा ही आनंद होता है जैसे मुक्ति में होता है। लेकिन जब अंतर यह है कि जब समाधि से उसको उठना पड़ता है, तो जैसे समाधि से उठेगा तो सामान्य स्थिति में आ जाता है, वो ईश्वर का आनंद छूट जाता है यहाँ पर। और जब शरीर छोड़ करके मुक्ति में चला जाता है तब शरीर ही नहीं रहता है, वह पूर्ण आनंद को प्राप्त करता है, वो सदा के लिए यानी लंबे काल तक प्राप्त करता है। इसका यह अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति।